हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में भाग 3 या फिर कहें पार्ट 3 तक देख लिया था। पार्ट 3 में हम लोगों ने देखा था कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई टुकड़ा है उसको हम रिएक्शन करा रहे हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अगर इन्हीं दोनों टुकड़ों को फिर से मिलाया जाए तो इसमें नहीं बदलेगा। वो वाली रिएक्शन पढ़े तो उसका नाम था अनुत्क्रमणीय रिएक्शन, या फिर अंग्रेजी में नाम था इरेवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, आइए अगली जो आपकी रिएक्शन है उसका नाम है उत्क्रमणीय अभिक्रिया या फिर कहें कि रिवर्सिबल अभिक्रिया। रिवर्सिबल अभिक्रिया की खास बात जानते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, याद कर लीजिए, आगे काम देगा। रिएक्शन हिंदी में कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अभिक्रिया भी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, याद कर लीजिए। चलिए, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया या फिर कहीं रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे होती है। ऐसी अभिक्रिया जो दिशाओं में मतलब कि दोनों दिशाओं में होती है उसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा दे सकते हैं, सामान्य परिस्थितियों में दोनों तरफ चल सकती है, ऐसे लिख सकते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में दोनों तरफ चल सकती है। कहने का तात्पर्य नहीं समझ पा रहे हो कि ऐसी अभिक्रिया जो, जैसे मान के चलते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, एक गोला गोला लेते हैं, गोला गोला लेते हैं, क्या लेते हैं, गोला गोला। लो भाई, गोला गोला ले लेते हैं, एक गोला दो गोला। गोला कहने का मतलब तात्पर्य है कोई पदार्थ है। ठीक है, इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं, गिब्स देन कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, एक बड़ा प्रोडक्ट बनेगा, या फिर एक बड़ा प्रोडक्ट है उसको दो छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं रिएक्शन के दौरान। अब इस गोले को फिर से अगर तोड़ना चाहे तो फिर से गर्म करेंगे तो फिर से यही बन जाएगा, यानी कि ये तीर का निशान अब ऐसे नहीं रहेगा, एक तरफ ऐसे होगा और दूसरी तरफ ऐसे होगा, यानी कि इन दोनों को मिलाने पे ये बन रहा है। फिर से अगर चाहे तो इसको बना सकते हैं, समझ पा रहे हैं। यहाँ पर भी तीर का निशान ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा, यानी कि इससे ये छोटे छोटे गोले तो बन सकते हैं, लेकिन इन दोनों गोलों को फिर से मिलाया जाए तो फिर से ये बन सकता है। ये होता है आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। ठीक, तो आइए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब ये नहीं, मैं जितना एग्जाम्पल कराता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे पेपर में आएंगे, इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऐसे पूछेगा कि उत्क्रमणीय रिएक्शन क्या होती है, परिभाषा दीजिए, हाँ, और एग्जाम्पल के थ्रू समझाई दीजिए। तो आप लोग क्या काम करेंगे, रिएक्शन का परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा के दौरान एक मात्र उदाहरण लिख देना बस। ठीक, तो इसमें आओ भाई देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक लोहा है, लोहा को हम लोग Fe से दर्शाते हैं, फेरिक इसको बोलते हैं, फेरस बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, और H2O ले लेते हैं, H2O, पानी, पानी क्या ले लेते हैं, पानी। इसमें 4 लगा देते हैं, इसमें 3 लगा देते हैं। चलो, क्यों लगा देते हैं अभी पता चल जाएगा। आओ भाई गिब्स देन करें। गिब्स देन में करने के लिए आप ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। ठीक ठीक ठीक, समझ पाए, यानी कि दोनों दिशाओं में होती है ना। देखिए यहाँ पे सामान्य परिस्थितियों में दोनों तरफ हो सकती है। ठीक है, आओ भाई करते हैं, तो क्या बनेगा, ला 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 ला। यहाँ से हम निकाल देते हैं Fe3, सॉरी Fe नहीं, हाँ Fe3O4 दिख रहा है, O4। चलो, उसके बाद क्या बचा, यही बचा लमसम हाइड्रोजन बचा, 4H2। इसको हम ऐसे दिखा देंगे, ये गैस है ना, गैस ऊपर चली जाएगी। फेरिक ऑक्साइड प्राप्त हो गया, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड। H2 जानबे करते हैं पानी, इसको जानबे करते हैं फेरस। अच्छा, ये फेरस होगा, फेरस ऑक्साइड होगा, ये भी फेरस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड आओ देख लेते हैं भाई। क्या लिख दें, क्या लिख दें, CaCO3 लिख देते हैं। हाँ, इसको भी ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे, ये चिन्ह है उत्क्रमणीय रिएक्शन का।
उसके बाद हमको जानते हैं हम लोग क्या प्राप्त होगा। पहली बात तो इसमें CO2 गैस निकलेगी, पहले CO2 गैस निकाल देते हैं, CO2 गैस निकाल देते हैं। अब क्या बचा भाई, CaO, CaO यही तो बचा। CO2 गैस निकल गया, एक ऑक्सीजन बचा CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड इसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ना। आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे प्लस लगा दीजिएगा, यानी कैसे करेंगे, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को इसको बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, अतः इन दोनों को फिर से गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। अतः यह हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कहाँ पे ये लिखेंगे, तो अस्पष्टीकरणवा में लिखेंगे, अस्पष्टीकरणवा में लिखेंगे। रिएक्शन लिखने के बाद स्पष्टीकरण मत भूलना, क्योंकि नंबर लेना है। अगर नंबर लेना है तो स्पष्टीकरण लिखना मत भूलना। परिभाषा दिए, रिएक्शन लिखो, रिएक्शन के बाद स्पष्टीकरण लिखो। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को फिर से गर्म किया जाए तो CaCO3 यानी कैल्शियम ऑक्साइड कार्बोनेट प्राप्त होगा। अतः यह कह सकते हैं कि यह क्रिया उत्क्रमणीय क्रिया है। ठीक, हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 3 पे देख लेते हैं। 3 पे न ठहरेगा कोई, आओ ठहरेंगे। जैसे हम लेते हैं PCl5 यानी कि इसको बोलते फॉस्फेट पेंटाक्लोराइड। ठीक, फॉस्फेट से टमाटर पेंटाक्लोराइड, फॉस्फेट पेंटाक्लोराइड। पेंटा कहने का मतलब है, आप लोग केमिस्ट्री गिनती जानते होंगे, केमिस्ट्री गिनती नहीं जानते, याद है तेरी की। अगर एक कार्बन रहेगा तो मेथेन, 2 कार्बन रहेगा तो एथेन, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट। यहाँ पे कितने हैं, 5 है। देखो Cl कितना है, 5 है ना, इसको क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। पेंट हो गया, उसके बाद क्लोराइड यानी Cl है। ठीक है, आओ भाई इसको रिवर्सिबल करा दो। उसके बाद क्या बनेगा, PCl3, उसके बाद आएगा और बनेगा जो Cl2 बचा हुआ है। देखो भाई, Cl कितना था, 5 था, 3 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे चला गया। फॉस्फेट पेंटाक्लोराइड, ये किसमें मिला, फॉस्फेट क्लोराइड, क्लोराइड बोल सकते हैं, फॉस्फेट क्लोराइड। और ये पे करते हैं क्लोरीन गैस। ठीक है, तो आगे चलें, एक और देख लेते हैं, अभी छोटा सा जगह है। आप लोग इसको फॉस्फेट पेंटाक्लोराइड देख लीजिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अरे चलो भाई नंबर 4 पे देख लेते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन और आयोडीन है, आयोडीन का सूत्र नहीं जानते हो, I2, हाइड्रोजन की गैस है। कभी भी मॉलिक्यूल को सिंगल फॉर्म में मत लिखना। अगर आप सोचेंगे कि हाइड्रोजन को ऐसे लिख दें तो बिल्कुल भी गलत है। हाइड्रोजन हमेशा जोड़े के फॉर्म में रहता है, चाहे जो हो जाए। अगर एक मॉलिक्यूल है, अगर आप लोग एक लिखना चाहते हैं तो कुल मिला करके ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब बताइए, पहली बात तो हाइड्रोजन आधा है, उसके बाद कितने हैं, लेकिन मॉलिक्यूल 2 फॉर्म में है ना। तो कभी भी तत्वों को सिंगल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अगर क्लोरीन को भी लिखना हो तो ऐसे नहीं लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे। अच्छी बात है, खास करके गैसों पे ध्यान दिया जाता है। आओ, हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, यानी 2HI, ये बनता है। ये सब किसके उदाहरण हैं, यही उत्क्रमणीय क्रिया के उदाहरण है। हाँ, रिएक्शन लिखने के बाद अस्पष्टीकरण लिखना, अस्पष्टीकरण, नंबर लेना है ना। अगर नंबर लेना है तो स्पष्टीकरण लिखना मत भूलना। स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे, यदि हाइड्रोजन और आयोडीन का मिलन कराया जाता है या फिर गर्म कराया जाता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त होता है। अतः हाइड्रोजन आयोडाइड को फिर से गर्म किया जाए तो हाइड्रोजन और आयोडीन में अलग अलग में टूट जाता है। अतः यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो अभी और एक दो बचे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर उतारिए, आगे चलते हैं। कितना होता, 4, चलिए भाई 5 देख लेते हैं। आओ ना,
NH4Cl, इसको बोलेंगे नाइट्रोजन क्लोराइड, इसको बोल सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अच्छा एक बात ध्यान लीजिए, सुन लीजिए, ध्यान मत लीजिए मतलब सुन लीजिए, NH3 होता है तो इसका नाम होता है अमोनिया, ठीक, अमोनिया। अगर यही NH4 बन जाता है क्या हो जाता है, अमोनियम, क्या हो जाता है, अमोनियम, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, NH4 है ना, NH4 के लिए हम क्या यूज करेंगे, अमोनियम, NH3 होता तो अमोनिया, ठीक है, याद किए रहना, आगे बहुत काम देगा, केमिस्ट्री लेना है ना। हाँ इसको सीधे बोलते हैं ना, इसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ओहो, NH3 प्लस Cl2 में टूट जाएगा अमोनिया और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा, ठीक। इसको हम लोग बोलेंगे अमोनिया, अमोनिया, और इसको बोलेंगे क्लोरीन। देखिए यहाँ पर Cl2 फॉर्म में है ना, कभी Cl अकेले नहीं होगा। अस्पष्टीकरण लिख देना, अस्पष्टीकरण, ठीक है, स्पष्टीकरण आप लोग लिख लीजिएगा, क्या मैं बार-बार लिखा हूँ। हाँ एग्जाम्पल नंबर बोलो 6, N2 प्लस 3H2। ओह तीर का ध्यान नहीं दिए तब इन्हों, ऐसे ध्यान दो, ऐसे ध्यान दो, यहाँ पर भी ऐसे ध्यान दो। अब क्या बनेगा भाई, हम देखो भाई N भी है H भी, कभी भी इन दोनों को दिखे ना अमोनिया बना दिया करो, NH3। अब देखेंगे नाइट्रोजन कितना था, 2 था, तो 2 से गुणा कराओ भाई, अब सीधा देखेंगे कुछ बचा, नाइट्रोजन कितना था, 3 दूना 6, 2 दूना 4 और प्लस H2 बाहर निकाल दो, ऐसे समझ पाए। चल उतारो एग्जांपल नंबर 7, स्पष्टीकरण लिख देना, एग्जांपल नंबर 7, CH3COOH प्लस C2H5OH, ठीक, क्या बोलेंगे इसको, एथिल अल्कोहल, इसको क्या बोलेंगे, मेथिल कार्बोनिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, मेथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऐसे कुछ बोलेंगे। चलो भाई आगे देख लेते हैं, फिलहाल इसमें नाम हम जरूरी नहीं होता है, हालांकि होता है याद करने के लिए, लेकिन इसमें नहीं जरूरी है। क्या बनेगा, यही बनेगा CH3COO, उसके बाद C2H5, ठीक है, प्लस क्या बचेगा H2O। अब देखेंगे कि सही है जी, सही, एकदम सही है। यहाँ पे डबल ओ, एक ये निकला और एक OH निकला, पानी निकाल दिया। चलिए इतने थे आपके उत्क्रमणीय रिएक्शन, उत्क्रमणीय क्रिया में रिएक्शन थे, ठीक है। आगे एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगली वाली रिएक्शन पे चलते हैं हम लोग। अगली वाली क्रिया है आपकी अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन लिख देना, रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग एक पढ़े थे कि अनुत्क्रमणीय क्रिया, कौन सी क्रिया, अनुत्क्रमणी अभिक्रिया। देखिए एक होती है उत्क्रमणी, उत्क्रमणी क्या होती है, ऐसे ऐसे सिंबल होता है, लेकिन अनुत्क्रमणी में सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिंबल होता है, ठीक, समझ पा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि अनुत्क्रमणीय क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है, अनुत्क्रमणी, इसमें लिख सकते हैं वह अनुत्क्रमणीय क्रिया, अनुक्रम मछली मणि अभिक्रिया जो जज की मात्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो जिसमें कोई पदार्थ है, क्रिया जिसमें कोई पदार्थ, जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटता है क्या कहलाती है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन मतलब क्या होता है, कहते हैं नहीं कि एक बम ब्लास्ट हुआ जिसमें विभिन्न प्रकार के लोगों का अपघटन हो गया। अपघटन करने का मतलब है
टूट जाना। कोई ये खंड है, इसमें बम फोड़ दो सारे को, क्या फोड़ दो, बम फोड़ दो, इसका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक, तो यही होता है अपघटन क्रिया में। आओ थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। KClO3, ठीक, ये है कोई पदार्थ है, यानी कि कोई पदार्थ, अब वो टूटेगा, देखो भाई किसमें कैसे टूटता है। KCl, KCl, उसके बाद जो बचा है आपका 3O, ये तो बचा था। हम लोग जानते हैं कि 2KL इधर था, 2KL इधर भी है, ठीक है, तो दोनों 4, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना था, 3 इधर था, 2 इधर था, 3 दूना 6, यहाँ पर भी 3 दूना 6, ठीक। नंबर दूसरी की तरफ चलते हैं, नंबर दूसरा वाला FeSO4, यहाँ पे 2 से गुणा करा दो, ये भी टूटेगा, Fe3O, Fe2 यार, Fe2O3, क्योंकि भाई यहाँ पे फेरिक क्या है, फेरस क्या है, 2 है, तो यहाँ पर भी 2 रहेगा। प्लस क्या बचा है आपका CO2, यानी कि SO2 बचा है और SO3 बचा है। अब भाई देख लेते हैं, ये भी कितना था, 2 था, इधर भी 2 है, कन्फर्म। ऑक्सीजन नहीं, सल्फर पर देख लेते हैं, सल्फर कितना है, 2 है, एक इधर 2 है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पे 4 है, 4 में 2 से गुणा, 4 दूना 8 है, यहाँ पे 3 है, 3 2 5 3 8, बिल्कुल सही। स्पष्टीकरण आप लोग लिख दीजिएगा। आइए नंबर 30 के बारे में चलते हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस, ये 3 है, 3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे 2 से गुणा है, ये किसमें टूटेगा, तो वही बात है PbO, बस लेड ऑक्साइड इसको बोलते हैं। और क्या बचा भाई, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ Pb बचा है भाई। अच्छा यहाँ पे Pb हो गया, 2 से हो गया, Pb2 यहाँ से गुणा है ना, NO2, ठीक, यहाँ पर भी 4 से गुणा होगा, क्योंकि देख लो n भाई, यहाँ से 2 का गुणा है, यानी कि 2n है, यहाँ पर भी 2 से गुणा है, यानी कि 4n है, इधर भी 4n है, ठीक है। बाकी सब जोड़ लेना है, आप नीचे स्पष्टीकरण लिख देना, ठीक है, स्पष्टीकरण लिख देना। हाँ भाई एग्जांपल नंबर 4 पे 2H2O प्लस नहीं किस देन क्या आ जाएगा, 2H2 प्लस और 2 गैस, ये भी तो हो सकता है। एग्जांपल नंबर 12, जिस प्रकार से इसको लिखे हैं उसी प्रकार से AgCl फोटो है यहाँ पे, फोटो है मतलब करने का जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद कितना जुड़ा है, 2Ag प्लस Cl2, इसको गैस नहीं बोल सकते, मैंने कुछ समझा, चलो। तो ये थी आपकी पूरी अपघटन क्रिया। अपघटन क्रिया को परिभाषा लिखिएगा, एक एग्जांपल लिखिएगा, उसके नीचे स्पष्टीकरण लिखिएगा, नंबर तो किसी का बाप भी नहीं काट सकता। चलो एक स्क्रीनशॉट लो, तो आगे चलते हैं, एक और रिएक्शन बता देते हैं। हाँ भाई अगली वाली रिएक्शन है आपकी, बहुत जल्दी में हूँ मैं। वियोजन वियोजन अपक्रिया, ठीक है, वियोजन अपक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा इससे पहले वाली जो रिएक्शन थी उसमें क्या था अपघटन रिएक्शन में, कि अनुत्क्रमणी उत्क्रमणी ना, अनुत्क्रमणी लेते थे, अनुत्क्रमणी ना, अब इसमें क्या लेंगे, उत्क्रमणी। उत्क्रमणी कहने का मतलब रिवर्स भी होगा, सिवर्स भी होगा, ठीक। आगे चलते हैं भाई, इसमें हम लिख सकते हैं वाह, उत्क्रमणीय क्रिया, उत्क्रमणी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में विखंडन होता है, विखंडन होता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया, फिर डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। आइए भाई कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया सा एग्जांपल, बहुत छोटे छोटे, जैसे PCl5, ये किसमें टूटेगा बोलो, लेकिन यहाँ पे तीर गलत लगाए हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, उत्क्रमणीय क्रिया। उत्क्रमणीय क्रिया का मतलब रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, किसमें टूटेगा, PCl5 प्लस Cl2 में टूटेगा। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1। अच्छा एग्जांपल लिखने के बाद स्पष्टीकरण जरूर लिखिएगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, NH4Cl, वही अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl में क्या होगा,
NH3 प्लस HCl ना। NH कितना था यहाँ पे 4 था, इसका एक H इसके साथ मिलकर के HCl बना दिया। ठीक। एग्जाम्पल नंबर 3 में जैसे हो गया हाइड्रोजन आयोडाइड ले लेते हैं, वही पुराना वाला वही सब खेला है, लेकिन हमने देखिए तीर पे गलत लगाया, आप लोग बता भी नहीं पाए, कितने बड़े वो हो जाए तरीके। तीर लगाना बहुत जरूरी। एक बार जुकाम हुआ नंदी को, उसने बहुत छींका था। किसमें टूटेगा भाई? 2H नहीं लिख सकते कभी जिंदगी में, क्या लिखेंगे? H2 प्लस I2। हमने बताया कि हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में ही टूटेंगे। एक और है, नंबर 4 देख लेते हैं। N2O2 रिवेल सिविल NO2। अरे साला थोड़ा गड़बड़ी हो गई है। N2 कहने का मतलब N 2 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 2 2 से गुणा 4 हो गया, यहाँ पे 2 है ना, कोई बात नहीं, करे जा, यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो ये था भाई आज का पार्ट नंबर 4 पूरी तरीके से कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ कि जल्द ये चैप्टर 2-3 पार्ट में और ही समाप्त हो जाएगा पूरा। बने रहिए हमारे साथ, मेरा नाम है नितिन पाल, ऐसे ही खास वीडियो के लिए। धन्यवाद।